तो दोस्तों आज का ये वीडियो सभी आधार कार्ड धारकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अहम है, ख़ास है। उसका रीज़न यही है इस वीडियो के ख़ास होने का कि आज के इस वीडियो में मैं आधार कैंसिल्ड और आधार डीएक्टिवेट का फ़र्क आपको समझाऊंगा। एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कमेंट पर कि कैंसिल आधार कार्ड कैसे एक्टिवेट करें, ईमेल किया था लेकिन नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, चक्कर काट रहे हैं, बार बार रीजनल ऑफिस को मेल भी कर रहे हैं, अपडेट भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। थक हार के वो लोग बड़े परेशान हैं कुल मिला के। अब उन लोगों को सटीक और सही जानकारी मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की, सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, बाकी का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधार कार्ड कैंसिल और डीएक्टिवेट होने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो ये होता है, आप देखिएगा स्क्रीन पर लगा रहा हूँ मैंने और मैं आपको पढ़कर भी सुना रहा हूँ। आधार नंबर, फिर आपका आधार नंबर है। जब आप अपना आधार वेरीफाई करते हैं तब इस प्रकार का स्टेटस आता है, योर आधार नंबर हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड अंडर रेगुलेशन 28 ऑफ द आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016। ये है एक आधार डीएक्टिवेट। ये जो आधार डीएक्टिवेट है इसमें आपको ज़्यादा नहीं घबराना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्यों होता है ऐसा। ज़्यादातर केसेस में यह है कि हमारा आधार कार्ड 10 सालों पहले या 12 सालों पहले बनाया गया था, तो 10 साल में एक बार हमारे आधार कार्ड को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ासकर बायोमेट्रिक अपडेट करना बहुत ज़रूरी है हमारे आधार कार्ड को। तो एक रीज़न ये भी होता है कि जब हम ज़्यादा दिनों तक अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट ना करें या बायोमेट्रिक यूज़ ना करें या आधार का कोई भी इस्तेमाल ना करें, तब हमारा आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। और एक सिचुएशन ये भी होती है कि जब यूआईडीआई को लगता है कि ये जो आधार कार्ड है इसमें फेक बर्थ सर्टिफिकेट या फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, तब यूआईडीआई ऐसे आधार को डीएक्टिवेट कर देता है। अच्छा, अब हम इसे रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप जाएंगे किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र। ठीक है, आधार सेवा केंद्र जाकर सिंपली आप बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे अपने आधार कार्ड को। बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे, मोबाइल नंबर अपडेट करा लेंगे, बस आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना होगा। ये उस सिचुएशन में बता रहा हूँ जब आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हुआ है अंडर रेगुलेशन 28। ध्यान से सुनते रहिएगा। आधार सेवा केंद्र जाकर अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, मतलब अपने फिंगरप्रिंट, अपना फ़ोटो और अपनी आँखें दोबारा से अपडेट करवानी है। और फिर अपडेट करवाने के बाद जब आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा, समझो आपका आधार कार्ड रीएक्टिवेट हो गया। उसके बाद एक नॉर्मल सा काम करना है। आप माई आधार पोर्टल पर जाकर अपने आधार नंबर को डालकर ओटीपी लेकर उसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उसमें अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे। एकदम ओरिजिनल दस्तावेज़ आपको अपडेट करना है, चाहे तो आपका मूल्यवास या कास्ट सर्टिफिकेट या पहचान पत्र या आपका पासपोर्ट हो। 2 डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान का प्रमाण, और प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि आपके जो है वो पते का प्रमाण। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पहचान पत्र है या पासपोर्ट है या कास्ट सर्टिफिकेट है या मूल्यवास है, तो ये एक ही डॉक्यूमेंट काफ़ी होगा। दोनों जगह आप एक ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। बस उसके बाद आपका काम हो गया। फिर आपका आधार कार्ड जीवन भर के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और फिर उसके बाद कभी भी आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। ये तो हो गया जब आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट है अंडर रेगुलेशन 28 के तहत। ठीक है, तब का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब एक और समस्या लोगों के साथ आ रही है, जो आधार कार्ड रीएक्टिवेट ही नहीं होता है। अब उस समस्या के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं तब इस प्रकार का स्टेटस आता है, आधार नंबर, फिर आपका आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर हैज़ बीन कैंसिल्ड अंडर रेगुलेशन 27 ऑफ द आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशंस 2016। ठीक है, ये साफ साफ लिख दिया यूआईडीआई ने कि भाई ये आधार कार्ड कैंसिल्ड है। तो ये आधार कार्ड किसी भी सिचुएशन में रीएक्टिवेट नहीं होगा। कैंसिल मतलब कैंसिल, ख़त्म हो गया। कोई इंसान मर गया फिर उसमें दोबारा दुनिया का कोई भी डॉक्टर जान नहीं डाल सकता। ऐसा ही हाल ये है, मतलब ये आधार कार्ड बिल्कुल मर गया है, ये आधार कार्ड कैंसिल हो गया है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमें क्या सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये होता कब है पहले हम ये जान लेते हैं। ये ऐसी सिचुएशन में होता है
कि जब हम अनजाने में या जाने में अपने डबल आधार कार्ड बनवा लेते हैं, या फिर ऐसा होता है हमें मालूम ही नहीं होता है कि पहले हमारे आधार कार्ड का बायोमेट्रिक किसी और आधार कार्ड पर था, मतलब पहले हमारा कोई और आधार कार्ड था, फिर हम नया बनवा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी सिस्टम की गड़बड़ी से क्या है कि नया आधार कार्ड आपका जनरेट हो जाता है। तो जब UIDAI के वो बायोमेट्रिक पकड़ में आता है ना, तो UIDAI एक आधार कार्ड को कैंसिल कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दूसरा आधार कार्ड निकलवाना है। अब वो कैसे निकलेगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। वो ऐसे निकलेगा कि आपको नया आधार कार्ड अप्लाई करना है। मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, पहचान और पते का दस्तावेज मजबूत होना चाहिए, DOB डिक्लेयर्ड हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, या फिर आपके पास DOB का प्रमाण भी होना चाहिए। तो आप किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ ऑपरेटर को बोलेंगे कि नए आधार कार्ड के लिए आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अपने दस्तावेज दिखाएंगे, ऑपरेटर अप्लाई कर देगा, उसके बाद स्लिप लेके घर पे आ जाना है। फिर कुछ दिनों के बाद UIDAI उसे रिजेक्ट कर देगा नए आधार कार्ड को, और उसमें लिखा होगा कि मतलब एक्साइटिंग EID हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मतलब आपका आधार कार्ड पहले ही बन चुका है। फिर आपको क्या करना है, आपको 1947 पर UIDAI के कस्टमर केयर से कॉल करना है, वहाँ वो शिकायत दर्ज करेंगे। तब फिर आपको 1 महीने का वक्त मिलेगा। तो हो सकता है 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपको UIDAI की तरफ से रिजोल्यूशन मिलेगा और आपका ओल्ड EID मिलेगा आधार कार्ड का। मतलब जो आधार कार्ड आपके पास नहीं है वही आपका आधार कार्ड एक्टिवेट है, तो वो ओल्ड EID मिलेगा। फिर उस ओल्ड EID से आपको अपना पुराना आधार नंबर निकलवाना है। फिर वो आधार नंबर निकलवाने के बाद आप जो है किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाएंगे, बायोमेट्रिक अपडेट करा के, मोबाइल नंबर लगवा के, फिर आपका नया आधार कार्ड निकलेगा। मतलब नया नहीं होगा, वो आधार कार्ड होगा जिसकी आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, या नॉलेज है और आप ज़्यादा चालाक बनना चाह रहे हैं, लेकिन UIDAI के पास सबका डाटा मौजूद है। खासकर बायोमेट्रिक डाटा जो है UIDAI बहुत आसानी के साथ पकड़ लेता है। और अब तो AI को इंटीग्रेट कर दिया है UIDAI ने, तो और बड़ी आसानी से पकड़ हो जाती है। तो इसलिए ये जो कैंसिल्ड आधार कार्ड है, ये ऐसी सिचुएशन में ही होता है, और उसका सॉल्यूशन यही है जो मैंने आपको बताया है। एक लीगल प्रोसेस है प्रॉपर, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला बस यही है। या फिर जो है आपको जो ओल्ड EID मिला है वो लेकर आप रीजनल ऑफिस भी जा सकते हैं, तो वहाँ से बड़ी आसानी से आपका पुराना आधार कार्ड ही निकलवा के UIDAI वाले दे देंगे। जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो वो बस यही है कि ये ऐसी सिचुएशन ही में आपका आधार कार्ड कैंसिल होता है कि जब आपका बायोमेट्रिक यानी कि आपके फिंगरप्रिंट, आपका फ़ोटो, आपके आइरिस के निशानात कहीं और मैच होते हैं, मतलब ऑलरेडी आपका आधार कार्ड होता है। तो ऐसी सिचुएशन में UIDAI एक आधार कार्ड को बिल्कुल कैंसिल कर देता है। तो जब एक कैंसिल हो गया तो फिर वो दोबारा चालू नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। सिंपल सा फॉर्मूला यही है। तो ये सवाल पूछने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आपको समझाऊं आधार कैंसिल और डीएक्टिवेट का फ़र्क, और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताऊं कि आपको आगे क्या करना होगा, क्योंकि सही जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं है, बहुत कम लोग सही जानकारी जानते हैं। तो अगर आपको ये बात मालूम हो गई है तो अब आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपने और लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें, और मेरे चैनल सीखो बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। मुझे लगेगा कि आपके कमेंट पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और हाँ, सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक।